क्लास थर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10 एवरीवन इज विनर। विच गेम्स डू यू प्ले इन योर स्कूल? राइट हियर। स्कूल में आप कौन से गेम खेलते हैं यहाँ पर लिखिए। मनीष रिटायर्ड इज रनिंग शूज फॉर थर्ड टाइम। ऑल द मंथ ही हैड बीन टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट 5K रेस एंड हाउ ही वॉज गोइंग टू कम इन फर्स्ट इन हिज एज ग्रुप। मनीष ने अपने जो रनिंग शूज़ थे उनको एक बार रीटाइट किया, दोबारा से बांधा, और पूरे महीने ही हैड बीन टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट 5K रेस। पूरे महीने वो अपनी जो 5K रेस थी उसके बारे में विषय में बात करता रहा और बताता रहा ही वॉज गोइंग टू, वो किस तरह से उसमें फर्स्ट आने वाला है, उस रेस में फर्स्ट आने वाला है इन एज ग्रुप, अपने साथ के बच्चों में। सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम स्कूल हैड कम आउट टू वॉच और रन द रेस टू। उसके बहुत सारे और भी मित्र आए थे इस रेस को देखने के लिए या रेस में दौड़ने के लिए। आर यू रेडी? सोहन ने पूछा। यस, नो प्रॉब्लम। मनीष डिड ए फ्यू वार्म अप स्ट्रेचेज। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और कुछ वार्म स्ट्रेच, जैसे चलने से दौड़ने से पहले कुछ करते हैं ना, थोड़ा वार्म अप सा वो किया। टू कवर अप द फैक्ट दैट हिज हैंड्स वर ट्रेबलिंग, और उसके हाथ जो थे कांप रहे थे। इस फैक्ट को उसने वो करने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले वो कांप रहा है, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज सीखी थोड़ी सी। ही हैड बीन ट्रेन्ड फॉर दिस रेस बट देयर वर सो मैनी पीपल बोथ पार्टिसिपेटिंग इन द रेस एंड वॉचिंग इट। हालांकि उसने इसके लिए काफ़ी तैयारी कर रखी थी, प्रिपरेशन उसने ट्रेंड अपने आप को किया था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग थे पार्टिसिपेट करने वाले भी और देखने वाले भी। वट इफ ही डिड नॉट विन इन हिज एज ग्रुप? अब उसके दिमाग में क्या आ रहा था, क्या होगा यदि वो नहीं जीता तो? वट इफ ही ट्रिप्ड एंड फॉल? क्या होगा यदि वो किसी चीज़ में उसका पैर उलझ जाए, मतलब किसी चीज़ में ठोकर लग जाए, वो गिर जाए, क्या होगा? ए विसिल ब्लो एंड द स्टार्टर कॉल्ड एवरीवन टू स्टार्टिंग लाइन। एक सीटी बजी और जो स्टार्टर वो था, शुरुआत करने का जो व्यक्ति था, उसने उनको सबको लाइन पर आने के लिए कहा। आई विल ट्राई टू कीप यू इन साइड, सोहन सेड, बट यू आर मच फास्टर देन आई एम। तो सोहन ने कहा आई विल ट्राई टू कीप यू इन साइड, मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा तेज दौड़ते हो। ही लीड क्लोजर, वो उसके ऐसे पास को आकर झुकते हुए कहा। आई एम काइंड ऑफ जस्ट होपिंग आई कैन फिनिश द रेस विदाउट हैविंग टू स्टॉप। आई एम काइंड ऑफ जस्ट, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेस को बिना रुके पूरी करूँ। मनीष टैप्ड सोहन ऑन द बैक, मनीष ने उसके ऐसे पीठ थपथपाई। डोंट गो टू फास्ट एंड यू विल बी फाइन, ज़्यादा मतलब बहुत, डोंट गो टू आउट, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आउट मत जाना तेज दौड़ने के चक्कर में, और सब सही होगा। इट डज नॉट मैटर व्हाट प्लेस यू फिनिश इन, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस उस पर प्लेस पे फिनिश कर रहे हो। द रन इज़ फॉर ए गुड कॉज, ये जो हमारा दौड़ना है एक अच्छे कॉज के लिए है। द स्कूल वॉज रेजिंग मनी फॉर ए टीचर हु हैड लॉस्ट हिज हाउस इन हरिकेन। ये जो रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, रेस को ऑर्गेनाइज, वो किसी उद्देश्य से किया गया था कि उनको मनी इकट्ठा करना था, पैसा कलेक्ट करना था एक टीचर के लिए जिनका घर बर्बाद हो गया हरिकेन में, एक नेचुरल डिजास्टर में। सोहन नोडिड, राइट, लेट्स डू दिस फॉर मिस्टर गुप्ता, हम तो ये मिस्टर गुप्ता के लिए कर रहे हैं। मनीष टुक हिज स्पॉट ऑन द स्टार्टिंग लाइन एंड नोटिस मिस्टर गुप्ता स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। मनीष वहाँ पर खड़ा हुआ आके स्टार्टिंग लाइन पर, उसने देखा मिस्टर गुप्ता उसके पास में ही खड़े हैं। थैंक्स फॉर टॉकिंग सो मैनी ऑफ योर क्लासमेट टू कम आउट टुडे मनीष। मिस्टर गुप्ता ने मनीष से कहा थैंक्स भाई, तुमने इतने सारे क्लासमेट को यहाँ पर बुलाया, इस काम के लिए आए। मिस्टर गुप्ता सेड नो मैटर व्हाट प्लेस यू कम इन, यू आर विनर इन माई बुक। कि तुम किसी भी जगह पर, मतलब किसी भी स्थान पर आओ, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, चाहे लास्ट आओ, लेकिन मेरे लिए तुम फर्स्ट हो, क्योंकि उसने ही इसका इनिशिएटिव लिया था। द स्टार्टिंग बजर साउंडेड एंड मनीष टुक ऑफ थिंकिंग ऑफ मिस्टर गुप्ताज वर्ड। जो स्टार्टिंग बजर था वो साउंड बज गया और मनीष दौड़ा मिस्टर गुप्ता के विषय में सोचता हुआ। आफ्टर द फर्स्ट माइल मनीष ग्लैंस्ड बैक एंड सा सोहन ग्रैबिंग हिज साइड। पहली दृष्टि में उसने देखा कि अपने बैक में देखा कि सोहन उसकी जो साइड है उसको ग्रैब करने वाला है। वी मस्ट हैव हैड ए क्रैम्प, ही मस्ट हैव हैड ए, तो उसको एक क्रैम्प आ गया था, मतलब जैसे पैर में एक खेलते वक्त हो जाता है ना, एक तरह से नस पे नस चढ़ना टाइप। मिस्टर गुप्ता वॉज स्टिल नेक्स्ट टू मनीष, मिस्टर गुप्ता मनीष के नेक्स्ट है, मैचिंग हिज पेस विद ईच स्टेप, उसके साथ
जो कि मतलब उसके साथ साथ चल रहे थे हर कदम पर. एवरीवन इज विनर राइट, मनीष से आस्क्ड मिस्टर गुप्ता बिटवीन, बीच में चलते चलते उसने पूछा एवरीवन इज विनर. ठीक है, उन्होंने कहा सभी विनर हैं. मिस्टर गुप्ता लुक बैक एट मनीष एंड ए फ्यू अदर स्टूडेंट लैगिंग बिहाइंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू. तो मिस्टर गुप्ता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और पीछे और स्टूडेंट जो कि साथ साथ चल रहे थे, लैगिंग मतलब साथ साथ दौड़ रहे थे, और उन्होंने कहा हाँ यस, तुम में से हर एक कोई विनर है. मनीष नोटेड एंड रन बैक टू सोहन एंड अदर. मनीष ने गर्दन लाई और सोहन की और अन्य की तरफ गया और कहा आर्म्स अप ओवर योर हेड्स एंड टेक ए लॉन्ग साइड. अपने आर्म्स अप कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए. हिज फ्रेंड डिड एज मनीष इंस्ट्रक्टेड. जैसे उन्होंने कहा वैसे उसके फ्रेंड ने किया. गुड. नाउ स्विंग योर आर्म्स अगेन एंड फोकस ऑन योर ब्रीथिंग. अपनी आर्म्स को स्विंग कीजिए, अपने ब्रीथिंग पे फोकस कीजिए. मनीष कंटिन्यू टू कोच हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड्स को कोच करता रहा, मतलब सिखाता बताता रहा. अंटिल ही सा फिनिश लाइन, जब तक उसने फिनिश लाइन को देखा. देयर इज द एंड, कम ऑन गाइज, लेट्स फिनिश दिस टुगेदर. देखिए वो एंड लाइन, चलिए आइए हम इसको पूरा करते हैं, मतलब उनका हौसला बढ़ा रहा था. दे क्रॉस द फिनिश लाइन एज ए ग्रुप एंड फाउंड मिस्टर गुप्ता वेटिंग फॉर देम. उन्होंने फिनिश लाइन को कंप्लीट किया और उन्होंने देखा मिस्टर गुप्ता वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे. वाई डिड यू कम बैक फॉर अस मनीष. तो उन्होंने पूछा, सोहन आस्क्ड स्टिल आउट ऑफ ब्रेथ, यू कुड हैव वॉन. फिर उन्होंने पूछा मनीष तुम वापस क्यों आ गए, तुम तो जबकि जीत सकते थे. सोहन ने पूछा. एवरीवन इज विनर, मनीष सेड स्माइलिंग एट मिस्टर गुप्ता. तो मनीष ने मिस्टर गुप्ता की तरफ हंसते हुए कहा कि एवरीवन इज विनर. एवरीवन क्लैप्ड लाउडली टू सी देयर स्पिरिट ऑफ गेम. तो सभी ने आपस में मतलब क्लैपिंग की, उनकी गेम स्पिरिट देखते हुए. सबको अच्छा लगा, मतलब कि एक दूसरे से कोई जेलसी की भावना नहीं है, कंपटीशन नहीं है. जबकि मनीष आगे जा सकता था, तब भी अपने फ्रेंड्स का हौसला अफजाई के लिए पीछे आ गया. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इज इट विनिंग और स्पिरिट ऑफ गेम दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए स्पोर्ट्समैन. व्हाट डू यू थिंक सो. एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक खेलने वाले के लिए, एक खिलाड़ी के लिए जीतना ज़्यादा जरूरी है या गेम स्पिरिट होना जरूरी है. तो आप बताइए आपकी क्या व्यू है. व्हाट वाज मनीष टॉकिंग अबाउट ऑल द मंथ. मनीष पूरे महीने किसके विषय में बात करता रहा. वाई डिड मिस्टर गुप्ता थैंक मनीष. मिस्टर गुप्ता ने मनीष को क्यों थैंक किया. व्हाट डिड मनीष डू फॉर हिज फ्रेंड सोहन ड्यूरिंग द रेस. मनीष ने अपने फ्रेंड के लिए क्या किया रेस के दौरान. मैच ईच वोकेबलरी वर्ड ऑन द लेफ्ट विद द डेफिनेशन ऑन द राइट. जैसे सेवरल, तो इनमें से कौन सा सेवरल का मीनिंग हो सकता है. और फिर है 5K रेस, ट्रेंड, इनके मीनिंग इधर दिए हुए हैं. यूज ए डिक्शनरी, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं उस तरह से अरेंज कीजिए. लुक एट दिस सेंटेंस, दीज डॉल बिलोंग टू पिंकी. वी कैन राइट द अबव सेंटेंस एज दीज आर पिंकीज डॉल. मतलब बिलोंग्स टू पिंकी मतलब पिंकी की हैं, तो हमने उसको लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस लगाकर. वी यूज अपोस्ट्रोफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन. We also use it to show something is related to another. I went to attend the birthday of my nephew. I went to attend my nephew's birthday. If a plural noun ends in s, यदि plural noun s से end होता है जैसे boys, we do not use s, तो हम s यूज नहीं करते, केवल कॉमा लगाते हैं. The mess for the officers, the officers मैस केवल कोमा लगाया है. द हॉस्टल फॉर द बॉयज, द बॉयज हॉस्टल इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी. इसको ये जो कोमा है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं. इनमें अपोस्ट्रोफी ऐड कीजिए वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड. बेंगारोस कार्टून्स, तो केवल कोमा लगेगा इसमें. वार्डन्स कोमा, इस तरह से इनको करना है. Listen to some incident from the story being read out by a teacher. कुछ घटनाएं स्टोरी में से टीचर रीड करेंगे. Some of them are incorrect. Rectify the incorrect sentence, share with the class. Okay, chapter is completed.